रुक एक और बड़ी खबर का करेंगे। यूपी को आज मिलेगी 2 हाईवे परियोजनाओं की सौगात। राजनाथ सिंह और सीएम योगी सौगात देंगे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि राजनाथ और गडकरी टेस्ट ड्राइव भी आज करेंगे। हरदोई लखनऊ हाईवे का भी लोकार्पण होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार आज मिलने जा रही है। हाई स्पीड रोड नेटवर्क से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों, व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों को बेहतर सड़क नेटवर्क का लाभ मिलेगा। आज शाम 4 बजे लखनऊ में सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी सौगात आज आपको बता दें कि यूपी के लोगों को मिलने जा रही है। हरदोई लखनऊ हाईवे का लोकार्पण आज किया जाएगा। 2 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा। देखिए, जब सड़कें बेहतर होती हैं तब दूरी घटने के साथ साथ विकास की गति बढ़ती है, निवेश के नए द्वार खुलते हैं और जनजीवन में नई संभावनाओं का संचार होता है। पीएम की प्रेरणा और इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कर कमलों द्वारा आज 4,850 करोड़ से अधिक की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दरअसल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने आगे लिखा है कि ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना, सुगम आवागमन और तीव्र आर्थिक प्रगति के नए अध्याय की आधारशिला सिद्ध होंगी। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कुल 4,700 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस रूट पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इस एक्सप्रेसवे का चालू होने के बाद लखनऊ से कानपुर का सफर मात्र 35 से 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद लखनऊ से कानपुर आना जाना जो है वो आसान हो जाएगा। अभी लखनऊ से कानपुर आने जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, जो इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाएगा। यूपी के 2 बड़े महानगरों को जोड़ने वाला ये पहला इंटरसिटी एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई का 30% एलिवेटेड कॉरिडोर है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 3D AMG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही इस पर 3 एक्सप्रेसवे का महा जंक्शन भी बना है, जिससे यूपी के कई जिलों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। अभी ये एक्सप्रेस जो है वो 6 लेन का है, लेकिन आगे इसे 8 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। इस रूट पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे दोनों औद्योगिक और प्रशासनिक शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहद ही तेज हो जाएगी। तो राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव जी, बड़ी सौगात आज लोगों को मिलने जा रही है। 2 जो हाईवेज हैं उनका उद्घाटन आज होगा। किस तरह से तैयारी, और ये जब एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएंगे तो कितनी जिंदगी लोगों की आसान हो जाएगी, कितना लाभ उन्हें मिलेगा? जी देखिए, लखनऊ और कानपुर बहुत करीब होते हुए भी बहुत दूर हो गए थे। इतनी जाम की समस्या थी कि 2 से 3 घंटे का समय केवल लखनऊ से कानपुर जाने में, यानी 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग जाता था लोगों को। इसी तरह हरदोई भी लखनऊ सटे हुए जिला है, लेकिन वहां जाने में भी दिक्कतें और दुश्वारियां थी। ये दोनों जो एक्सप्रेस वे बने हैं जिनका उद्घाटन होगा, जो लखनऊ कानपुर करीब 4700 करोड़ की लागत से बना है और 6 लेन का है, एलिवेटेड है। जब आपने बताया 38 किलोमीटर करीब एलिवेटेड है, तो इसे बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है और बहुत सुगम बनाया गया है। और एक बड़ी समस्या दूर हुई है इससे। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक शहर रहा है उत्तर प्रदेश का लंबे समय तक, और इधर उसकी औद्योगिक गतिविधियां थोड़ा कम हुई थी। योगी सरकार के आने के बाद गतिविधियों में विस्तार हुआ है, तो इस कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि लखनऊ से सारा प्रशासनिक संचालन होता है। वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को, यहाँ काम करने वाले लोगों को लखनऊ आना जाना पड़ता है। अभी तक ट्रेन एक सहारा थी, ट्रेन में भी उनका समय ज्यादा लग जाया करता था। तो ये एक समस्या थी, लंबे समय की मांग थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं, तो उन पर भी एक दबाव था, तो उनकी पहल पर ये बड़ी सफलता मिली और NHAI ने इसे बना करके समय के अंदर पूरा किया है। आज कानपुर में जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, वहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, सड़क परिवहन जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के,
दोनों लोग करीब 51 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आएंगे और सरोजनी नगर के सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम है, वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तीनों की मौजूदगी में एक बड़ा समारोह होगा, जहाँ इसके लखनऊ कानपुर के अलावा लखनऊ हरदोई एक्सप्रेस का उद्घाटन होगा, यानी लोकार्पण होगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर एक जाम की बड़ी समस्या है लखनऊ में, वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास भी होगा। तो एक बड़ी उपलब्धि है जो 4,850 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो आज लखनऊ को, राजधानी लखनऊ को मिलने जा रही है, और ये लखनऊ की आवागमन को, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में बहुत लाभदायक होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब राजीव जी ये भी बताइएगा कि लखनऊ के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ी सौगात मिलेगी ना सिर्फ लखनऊ वासियों को बल्कि कानपुर के लोगों को भी। लोग अब आज के कार्यक्रम को लेकर और इन एक्सप्रेसवे को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, लोगों को बहुत उत्साह है, लोग इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। जब से वो बनकर तैयार हो गया है, लोग लगातार उसे खोलने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी सुविधा मिली है कि लोग जल्दी जल्दी उसका उपभोग करना चाहते हैं। तो आज सुबह उसे खोल दिया जाएगा और लगातार इंतजार था लोगों को। कानपुर के लोगों की बड़ी दिक्कतें थी, ट्रेन से आने में बड़ी समस्या उन्हें होती थी, और ये पूरा जो लखनऊ के भीड़ भाड़ से निकल करके और फिर कानपुर के मुख्य रास्ते तक पहुंचने में ही उन्हें पसीना छूट जाता था, बहुत बड़ी दिक्कतें थी। अब एलिवेटेड जो बना दिया गया है, इससे लखनऊ के ट्रैफिक को बिना डिस्टर्ब किए हुए सीधे आदि शहर से बाहर पहुंच जा रहा है और एक्सप्रेस से आगे जुड़ जा रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है लखनऊ के लिए, और लंबे समय से का इंतजार था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये बनकर तैयार हो पाएगा, काफी दुश्वारियां भी हुई हैं बनने के दौरान लोगों को, लेकिन ये उम्मीद थी जो आज पूरी हुई है। लोग लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और रक्षा मंत्री जो कि सांसद हैं लखनऊ के, उन्हें उनके ऊपर धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और आज जब से इससे चलने की सुविधा लोगों को मिलेगी तो लोगों का उत्साह और भी दोगुना बढ़ जाएगा। जी ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।